ग्लोबल बाजारों से आज बेहतर संकेत। एफआईएस की कैश में बिकवाली लेकिन वायदा में खरीदारी। नेट शॉर्ट्स में आई कमी, गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त। एशिया में भी मजबूती। कल अमेरिका में भी रही करीब 1% तक की तेजी। कच्चे तेल के मोर्चे पर बाजार के लिए अच्छी खबर। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद $78 के नीचे फिसला ब्रेंट। सऊदी और ओपेक को कीमतें घटाने के लिए कह सकते हैं ट्रंप। तीसरी तिमाही में अनुमान से बेहतर रहे डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे। 2.5% बड़ा मुनाफा, रेवेन्यू में 16% का उछाल। एनआरटी बिजनेस के अधिग्रहण से मिला सपोर्ट, हालांकि मार्जिन्स में दिखी 2% की कमी। पिछली तिमाही के मुकाबले Q3 में HPCL के मुनाफे में करीब 400% का उछाल। मार्जिन भी 2.7% से बढ़कर 5.4% हुए, हालांकि आय में 10% की दिखी ग्रोथ। यूनाइटेड स्पिरिट्स के तीसरी तिमाही में अच्छे नतीजे। आय करीब 14.5% बढ़ी। मार्जिन्स में भी सुधार, वॉल्यूम्स में भी 10% का उछाल। इधर इंडस टावर्स का भी जोरदार प्रदर्शन। मुनाफा 1540 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ के पार। मार्जिन्स भी 50% से बढ़कर हुए करीब 93%। तीसरी तिमाही में सायंट का मुनाफा 32% लुढ़का। आय 4% बढ़ी। डॉलर रेवेन्यू में 2.5% का उछाल। इधर एम्फेसिस का मुनाफा, मार्जिन और आय निकली बिल्कुल फ्लैट। आज आएंगे निफ्टी की कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील और श्रीराम फाइनेंस के नतीजे। जेएसडब्ल्यू स्टील के मुनाफे में 75% का दबाव संभव। मार्जिन्स पर भी तगड़ी मार। साथ ही डीएलएफ, इंडिगो समेत वायदा की 9 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। चलिए, शुक्रवार की सुबह, इट्स फ्राइडे और इंटरेस्टिंग चल रहा है अब तक का ये कारोबारी हफ्ता। ट्यूसडे से इस हफ्ते की मैपिंग आपकी स्क्रीन्स पर आएगी। वो ट्यूसडे के शार्प सेल ऑफ के बाद इंडेक्स एक डिफाइंड रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ। इनफैक्ट ट्यूसडे की जो बड़ी, एक काम करिए कैंडलस्टिक ही दिखा दीजिए, ये आ गया। इनफैक्ट ट्यूसडे की जो बड़ी बेयरिश कैंडल थी, परसों और कल का सेशन उसी के अंदर समाता हुआ नजर आया। हो सकता है एक काम फेज हो बजट की वोलेटिलिटी से पहले का। और आपके लिए स्क्रीन्स पे कल का सेशन भी रखता हूं। बस शुरुआत हुई थी। शुरुआत में हम एक समय 65 पॉइंट निफ्टी में दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, पर वो इनिशियल डिप के बाद तेजी ने शुरुआती घंटे में ही तूल पकड़ लिया। पर हां, उसके बाद वो मोमेंटम ठंडा पड़ गया। पूरे दिन दायरे में कामकाज और फाइनली हायर लेवल से स्लिप होकर माइनर पॉजिटिव गेन के साथ बंद हुए। हां, 23,200 के ऊपर का क्लोज था और ये बैक टू बैक दूसरा सेशन हो जाता है जहां पे हमने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, या फिर कह लीजिए परसों के गेन्स को एक्सटेंड किया कल के कारोबारी सत्र में। खैर, आज एक रिजल्ट हेवी डे है। फिर से कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स पे खुलते रिएक्ट करना है, जिस पे अपन चर्चा करेंगे। कई सारे तो हेडलाइन में मेंशन थे। ऊपर से 2 निफ्टी की कंपनीज और इनके अलावा 9 और वायदा बाजार के रिजल्ट्स हैं जो आज शेड्यूल्ड है। इन नंबर्स पे रिएक्शन की तैयारी हो रही होगी। बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर फैसला आज आना है। उससे पहले कुछ ट्रेड बैलेंस के नंबर स्क्रीन्स पर आ रहे हैं, पर वो मोटा मोटी 8 बजे अपडेट्स आने शुरू होते हैं। 8:30 बजे ब्याज दरों पर फैसला आता है, लेकिन कोई प्रिसाइज टाइम है नहीं उनका। लेकिन हमारे मार्केट खुलने से पहले बीओजी का एक्शन शायद हमारे सामने आ चुका हो। रिएक्ट करना है कल शाम को जो यूएस जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने थे उस पर। और आज से ध्यान रखिएगा, इस मंथली एक्सपायरी का लास्ट लेग की शुरुआत हो रही है और इसी लेग में बजट रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं बाजार की, वो प्राइस इन, वो फैक्टर इन होना शुरू होंगी।
गिफ्ट निफ्टी कह रहा है ठीक ठाक शुरुआत होगी, टचवुड तीसरा दिन होगा, 30-35 पॉइंट हर निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। हॉर्मास बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल मूड माहौल पे चर्चा होनी है। वीरू दिल्ली में बैठे हैं, नहीं नोएडा में बैठे हैं, ये बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे हमें अप्रोच करना है, और कंचन बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। सब फेस्टिव फर्वर में इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अपन आज चैनल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। साल की पहली छुट्टी जो ऑफिशियली आनी थी वो भी संडे को पड़ गई। कोई ना, लाइए हॉर्मास के पास जाऊं, ग्लोबल मूड समझूं, उससे पहले जरा सा अपने एशियन पियर्स और इंटरनेशनल मार्केट्स के सारे क्यूज आपके सामने क्विकली रख देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत। एशिया मिला जुला सा कामकाज कर रहा है। हाँ, बैंक ऑफ जापान का आउटकम का बेसब्री से इंतजार जरूर होगा सबको। यूएस का हैंडओवर ठीक है भाई साहब, वो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब से लौटे हर दिन तेजी के मोड़ है, तो ऐसे में तीनों बेंचमार्क्स इन ग्रीन स्ट्रेट थर्ड सेशन के लिए आपकी स्क्रीन पे 1/4 से 1% की मजबूती के साथ तीनों बेंचमार्क्स में कल कामकाज हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द कामकाज करते हुए। ऐसे में हॉर्मास से जान लिया जाए हैंडओवर है कैसा। इस बीच वैसे ट्रंप 2.0 में पहली बार दुनिया भर के लोगों को एड्रेस भी कर डाला ट्रंप साहब ने। भाई साहब कल कहाँ थे आप? रिपब्लिक डे की तैयारी कर रहे थे? बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन कैसा मूड है? मूड आपको बताऊं उससे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो संबोधन दिए हैं उससे जो काफ़ी सारी बातें निकल कर आई है उस पर आपको बता दूं कि कल क्या क्या हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कल डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे आपने कहा, दुनिया भर के सीईओज़ को संबोधन किया और उनकी एक बात थी कि आप अमेरिका में निवेश करिए तो हम आपको 15% कॉर्पोरेट टैक्स देंगे, वरना आपको टैरिफ देंगे। ये बड़ा टेक अवे था और हर मुद्दे पर उन्होंने बात की, फिर चाहे वो यूरोप हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, तेल हो, चीन हो, सभी पर उन्होंने बात की। पहले तो पॉलिसी के बारे में बता दूं कि पॉलिसी के बारे में उन्होंने कहा है कि मैं कम ब्याज दरों की मांग करूंगा फेड से, जेरोम पावेल से, और सिर्फ यूएस में ही नहीं दुनिया भर में ब्याज दरें कम होनी चाहिए और हमें दुनिया को हमें फॉलो करना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और जेरोम पावेल से वो सही वक्त आने पर बात करेंगे, ये उन्होंने कहा कि मैं जेरोम पावेल से बेहतर मॉनेटरी पॉलिसी जानता हूं और मैं ये कहूँगा उनसे कि ब्याज दरें कम होनी चाहिए। अब मैंने शायद आपसे जिक्र भी किया था इस बात का कि एक सास बहू वाली जो इक्वेशन होगी दोनों की, ये इसका पहला जो आप कह सकते हैं कि सैल्वो जिसे कहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कल फायर कर दिया है ब्याज दरों को लेकर। चीन के बारे में भी उन्होंने कहा, उन्होंने कोई ऐसी आक्रामक बात नहीं की चीन को लेकर, उन्होंने यही कहा है कि हम एक इक्विबल या एक बराबरी का रिश्ता चाहते हैं चीन से, कोई ऐसी बड़ी मांग तो हम कर नहीं रहे हैं। और मुझे शी जिनपिंग जो है राष्ट्रपति चीन के, वो बड़े पसंद है, मगर हमारे रिश्तों में खटास जो है वो कोविड की वजह से आई थी, मगर हम फिर भी अपने जो डिफरेंसेस है उन्हें साइड पे रखते हुए एक साथ काम करने के लिए हम तैयार हैं। तेल की कीमतों के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि सऊदी अरब और ओपेक से मैं बात करूँगा कि तेल की कीमतों को कम किया जाए। अगर तेल की कीमतें कम हुई तो उससे महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो उससे ब्याज दरें कटेंगी, ये ट्रंप ने कहा। और ये भी कहा कि अमेरिका में दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस रिजर्व है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और दिसंबर के महीने में जो महंगाई के आंकड़े थे उसमें 40% जो कंपोनेंट था वो एनर्जी प्राइसेस का ही था। तो ये एक बात की वजह से भी तेल की कीमतों में कल गिरावट आई। ब्रेंट जो है अब $78 के पास आ चुका है। इस हफ्ते ही 5% की गिरावट तो हमें देखने मिली, बावजूद इसके कि यूएस के स्टॉक पाइल्स जो है, जब वो कह रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, लेकिन यूएस के स्टॉक पाइल्स 9वें हफ्ते गिरे हैं। इन्वेंट्रीज जो है इस महीने 5 साल की सीजनल एवरेज जो है उससे भी कम है। तो वो उसके बावजूद जो है ब्रेंट तेल की कीमतों में कल गिरावट देखने मिली। और ट्रंप के इन बयानों के बाद जो 2 ईयर यील्ड है, जो पॉलिसी सेंसिटिव यील्ड जो होती है, उसमें भी कल गिरावट आई। अब 4.4 तक जो जा चुकी थी 2 साल की यील्ड, वो अब गिरकर 4.28 पर आ चुकी है। जो DEI जो इंक्लूजन को लेकर जो बातें हैं उस पर भी उन्होंने ये कहा कि उन्होंने उसे बिल्कुल बकवास है, ये उन्होंने कहा, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी उन्होंने साइन करा था। और लेकिन काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इसका विरोध कर रही है। कॉस्टको जो है उसने, उनके शेयर होल्डर्स ने 98% शेयर होल्डर्स ने DEI के जो प्रोग्राम्स को बर्खास्त करने का प्रपोजल एक प्रॉक्सी फर्म ने दिया था, उसको कंपनी ने और शेयर होल्डर्स ने दोनों मिलकर जो है वो खारिज कर दिया है।
ये कॉस्को ने किया। अब मूड बता दूं आपको, हैंडओवर तो काफ़ी अच्छा था। जब कम ब्याज दरें और कम तेल की कीमतों की बात हो तो बाजार को ये बात अच्छी लगी। डाउ जोन्स जो है अब सिर्फ अपने रिकॉर्ड हाई से 500 पॉइंट नीचे है। कल भी उछाल के साथ बंद हुआ, 400 पॉइंट की तेज़ी हमें डाउ में देखने मिली। और 13 जनवरी को जो डाउ ने लो बनाया था 41,844 का, उससे ऑलरेडी वो लगभग 2,500 पॉइंट चढ़ चुका है 7 या 8 ट्रेडिंग सेशंस में। और S&P 500 भी 6100 के ऊपर बंद हुआ। नैस्डैक में भी रिकवरी देखने मिली, जिससे वो भी हरे निशान में बंद हुआ। मगर अब ट्रंप के जो सारे ऑर्डर्स है उसको अब थोड़ी सी चुनौतियां मिलने लगी है, क्योंकि एक फेडरल जज ने ट्रंप के जो वो बर्थराइट सिटीजनशिप के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए थे उसे खारिज कर दिया है, टेम्पररीली ब्लॉक कर दिया है। और ये कहा है कि ये बिल्कुल ही असंवैधानिक जो है ऑर्डर उन्होंने साइन किया है। 14 दिन के लिए अब ये पाबंदी लागू होगी कि 14 दिनों तक अब इस पर में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये कानून जो है 19 फरवरी को लागू होना था, मगर अब 14 दिन तक इस पर कोई अमल नहीं किया जाएगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और अब उन जज के पास ये हक है, ये राइट है कि वो एक लंबे टर्म के लिए एक इंजंक्शन ऑर्डर साइन कर सके। तो और ये जज जो है कोई नए जज नहीं है, ये रोनाल्ड रेगन जब राष्ट्रपति बने थे 1986 में, तब से जज है। तो बड़े पुराने जज है, उन्होंने ये ऑर्डर साइन किया है। आज नजरें होंगी बैंक ऑफ जापान पर, पॉलिसी डिसीजन जैसे आप कह रहे थे। उससे पहले ही जापान में महंगाई की दर जो है वो 3% के ऊपर निकल चुकी है। तो एक और सहारा मिला है बैंक ऑफ जापान को ब्याज दरें बढ़ाने का। 25 बढ़ाने का बिल्कुल बढ़ सकते हैं, 25 बेसिस पॉइंट फैक्टर्ड इन है, और फैक्टर्ड इन है भी, क्योंकि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स भी यही कह रहे हैं कि फुल्ली प्राइस्ड इन है। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट जिनका सर्वे किया गया है वो भी कह रहे हैं कि रेट हाइक आनी चाहिए। तो अब वहाँ पर अगर रेट हाइक ना आई तो बाजार शायद उसे नेगेटिवली ले सकता है। तो हैंडओवर अच्छा है, ट्रंप साहब पर ही नज़रें होंगी। अब तो शायद 4 साल तक तो नज़रें उन पर ही होनी है और बैंक ऑफ जापान पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। वैसे ज़्यादातर सास बहू की इक्वेशन इस देश में बढ़िया रहती है ना वीरू? किस अच्छा, ट्रंप साहब ने पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक, कल रात में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस किया था। वो क्या कहते हैं, वर्चुअली। ब्याज दरें नीचे चाहते हैं, कच्चे तेल की कीमतें नीचे चाहते हैं। यूरोप को भी धमकी दे डाली है, हमारे साथ बहुत खराब ट्रीटमेंट हुआ है और पुतिन साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। खैर, ये सब कहानी है वहाँ की। वीरू से जानना जाए आज निफ्टी बैंक का हमारे लिए अप्रोच क्या होगा, हमारा सेशन कैसा रह सकता है। वीरू, 2 दिन से थोड़ा बहुत फिर से रिलीफ स्क्रीन्स पे आज भी इंडिकेशंस ऐसे ही हैं। ग्लोबल हैंडओवर बुरा नहीं है, ऐसे में रणनीति क्या होगी, क्या लेवल्स वॉच आउट करने? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, मैं थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। माइलेज जो था ना, स्ट्रेंथ थी वो सिर्फ निफ्टी आईटी में थी। वो जो पुश था वो निफ्टी आईटी का था। निफ्टी आईटी ने 42,843 जो बंद करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अदर देन निफ्टी, चाहे वो निफ्टी बैंक हो चाहे वो रिलायंस हो, वो अभी भी डाउट में है, वो अभी भी कोलैप्स कर रहे हैं, वो अभी भी स्ट्रेंथ वाले जोन में नहीं आ पा रहे हैं। कल मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि जिस प्रकार से परसों का स्विंग था, उससे पहले का स्विंग था, मोस्ट प्रोबेबली ये सेशन जो है वो ऑप्शन राइटर्स को जाएगा। और जिस प्रकार से 5-5 करोड़ कॉल पुट खड़ी थी दोनों स्ट्राइक्स पे, पुट पे और 23,200 पे, ये सेशन एग्जैक्टली ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में चला गया आशीष। और RS1 रिमेन्ड द डे हाई, उसके ऊपर हम निकले ही नहीं। देखिए, स्ट्रेंथ की सबसे अच्छी पॉकेट है निफ्टी आईटी, पहली चीज, और वीकनेस अभी भी है निफ्टी बैंक में। अब बढ़ते हैं यहां से आगे आज की अप्रोच पे। आज आपके ऊपर कोई एक्सपायरी का प्रेशर नहीं है। इंस्टीट्यूशनल स्टैट से शुरू करते हैं आशीष। लगभग 5462 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईएस की कल भी थी। 3712 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। अच्छी बात थी कि लगभग 5 दिन के अंतराल के बाद एक बाय का आंकड़ा है इंडेक्स में। 717 करोड़ रुपए की बाइंग, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, करीब 4,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग करे, और स्टॉक फ्यूचर्स में 2121 करोड़ रुपए की बाइंग और 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। इंडेक्स में जो शॉर्ट कवर किए और लॉन्ग किए, उसका एग्जैक्टली इंपैक्ट ये हुआ कि आपके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 22,000 कॉन्ट्रैक्ट से रिड्यूस हो गए। ये डायग्राम में क्वाइट विजिबल, आप देखिए वो छोटा सा जो टिक है ना, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके नेट शॉर्ट जो 350 थे अब वो 228 हो गए हैं। और मेजर शॉर्ट कवरिंग थी आईटी में, जो ये स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवर हुए हैं। अब आते हैं सेशन को कैसे अप्रोच करना है। निफ्टी पर ये जो फ्रेश मंथली कॉन्ट्रैक्ट कमेंट्स हुआ है, उसमें 23,300, 400, 200 पे अभी भी कॉल राइटर्स कमिटेड नजर आ रहे हैं आशीष।
और आप देखिए अभी भी सब्सटेंशियल आउटस्टैंडिंग हुआ है यहाँ पर। और नीचे पुट्स में ये हटा दीजिए, आप पिरामिड्स दिखाइए सीधे। नीचे पुट्स में 23,100 और 23,200 की पुट्स जो हैं वो बिकी हुई हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी निफ्टी पर? देखिए अभी भी आप उस जोन 10 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, आपने एक भी दिन उसको पार नहीं किया। देखिए अगर आपको स्ट्रेंथ दिखानी है तो वो है, और लॉन्ग ट्रेड पिक करना है तो वो है पहला पॉइंट, थ्रेशोल्ड। RS1 लेके आइए प्लीज। RS1 अगर ये बाइसेक्ट होता है स्पॉट में तो अ स्विंग टुवर्ड्स 361, 409 एंड 455। अभी कमेंट्री को सीमित रखेंगे सिर्फ 20 डेमा तक, दैट स्लोपिंग 20 डेमा तक ये आ सकती है। लेकिन फिर कह रहा हूं ये दोनों ही पॉइंट्स RS1 एंड RS2 दे बोथ आर रिवर्सल जोन एज वेल। जब बाजार आपको ठीक ना लगे, बैंक निफ्टी कोलैप्स होता लगे, या फिर रिलायंस या फिर IT अपना मोमेंटम लूज करे, ये रिवर्सल पॉइंट्स भी हैं शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि जब तक आप 455 के नीचे हैं तब तक कोलैप्स होने की टेंडेंसी मार्केट की रहेगी। सो थ्रेशोल्ड पॉइंट एक ही है दिन का और वो है RS1। बेस्ट ट्रेड टू लोकेट लॉन्ग, वो अभी भी याद रखिएगा, वो लोअर ट्रेजेक्टरीज हैं। 23,102 मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। मैं बता देता हूँ लेवल्स क्या होंगे। वो है 23,102 और 23,049। यस, मतलब वो थोड़ा उल्टा लिखा था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बेस्ट ट्रेड वही है। अगर आपको लॉन्ग ट्रेड पिक करना है तो क्लोजर टू बेस जहाँ पे पुट्स बिकी हुई हैं, तो बेस पे फोकस कीजिए लॉन्ग ट्रेड के लिए। थ्रेशोल्ड RS1, और RS1 बाइसेक्ट हुआ तो RS2 तक एक मूव। बट फिर कह रहा हूँ RS1, RS2 बोथ आर रिवर्सल जोन्स एज वेल। निफ्टी बैंक क्लियरली बोला था कल, RS1 जब मिले 48,800, 49,061 सेल करिए। शुरू में भी कोलैप्स हुआ, मिड सेशन में भी कोलैप्स हुआ और क्लोज ऑलमोस्ट डिलो के आसपास हुआ आशीष। बट ये पूरी की पूरी कहानी रही बिटवीन 49,000 कॉल राइटर्स एंड 48,500 पुट राइटर्स। अभी भी 49,000 का कॉल राइटर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठा हुआ है। एक बात सुन लीजिएगा, कल HDFC बैंक कोलैप्स हुआ 20 डेमा से, ICICI बैंक स्टेबल था, लेकिन SBI, एक्सिस बैंक, इन सब में पिटाई हुई, शॉर्टिंग हुई, कोटक में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। तो अप्रोच क्या रहेगी? अभी भी बैंक निफ्टी डाउटफुल है और RS1 जब तक स्क्रीन पे है आशीष, दैट्स कॉल राइटर्स जोन, वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। जब तक RS1 स्क्रीन पे है मैं किसी भी पुल बैक में शॉर्ट करने की ही राय दूंगा। सिर्फ अगर 49,082 कट जाए तब हम एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे फॉर 366, 581 एंड 743। बट RS1 के नीचे वीकनेस, और जब जब शॉर्ट करेंगे तो बेस 1, बेस 2 को टारगेट रखेंगे। बेस्ट केस में शॉर्ट पे क्या मिल सकता है? वो है 48,078, जहां पे सबसे बड़े पुट्स का कंसेंट्रेशन है आशीष। ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच आज फ्राइडे का। कंचन के पास चला जाए सुबह के सारे स्टॉक्स इन न्यूज जानने। कंचन गुड मॉर्निंग, क्या कह रहे हैं? मॉर्निंग सर, शुरुआत करते हैं डॉक्टर रेड्डीज के साथ, जहां पे नेट प्रॉफिट में हमें 2.5% का उछाल देखने को मिला है। 1,413 करोड़ पे नंबर रजिस्टर हुआ है। रेवेन्यू की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी 16% का उछाल देखा गया है। इनफैक्ट एबिटा भी 9% बढ़त के साथ यहाँ पे देखा गया है और मार्जिन भी, लेकिन मार्जिन में थोड़ा सा हमें स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। 27.5% पे मार्जिन रजिस्टर किए गए हैं वर्सेस 29.3% ऑन YoY बेसिस। आगे बढ़ा जाए, HPCL के नतीजों पे एक बार नजर डाली जाए, जहां पे नेट प्रॉफिट 3,023 करोड़ रजिस्टर हुआ है वर्सेस 631 करोड़ ऑन सीक्वेंशियल बेसिस। रेवेन्यू में भी 10% का इजाफा देखा गया है। इनफैक्ट एबिटा में भी अच्छा खासा हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। 5,969 करोड़ पे नंबर आके उभरा है। मार्जिन देखे जाए तो यहाँ पे भी 2.5% का हमें Q-on-Q बेसिस पे उछाल देखने को मिला है। 5.4% पे मार्जिन रजिस्टर किए गए हैं। अगर Q3 में GRM देखा जाए तो $8.49 पर बैरल से घट के ये $6.01 पर बैरल पे रजिस्टर किया गया है। यूनाइटेड स्पिरिट ने अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट में हमें एक स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। करीबन 4% का 335 करोड़ पे नंबर आया है, लेकिन रेवेन्यू 14.5% हमें बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आया है। ऑपरेशनल नंबर सबसे पहले एबिटा देखें तो वहाँ पे भी 17% का इजाफा है और मार्जिन भी 0.4% से बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए हैं। इसके साथ अगर हम टोटल सेल्स देखें कंपनी की तो वहाँ पे भी 15% का एक अपसाइड देखने को मिला है, जिसके पीछे का सबसे मेजर रीजन है स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड और
फेस्टिव सीजन और जो उनके बाकी के प्रोडक्ट्स हैं प्रेस्टीज और अबव सेगमेंट, उसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम देखा गया है। साइंट ने अपने नंबर्स घोषित कर दिए हैं, जहां पे डॉलर रेवेन्यू $175.2 मिलियन पे रजिस्टर किया गया है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे करीबन 2.5% की ग्रोथ देखी गई है। इनफैक्ट रुपी रेवेन्यू में भी 2% का हमें इजाफा देखने को मिला है। एबिट देखा जाए तो यहाँ पे 8.5% का एक डायरेक्ट डाउनसाइड हमें देखने को मिला है और मार्जिन्स भी हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं 11% पे। अगर कंपनी की नई डील्स देखें तो यहाँ पे हमें 13 नई डील आती हुई दिखाई दी है साइंट के अंदर। एम्फेसिस के नंबर पे एक बार नजर डाल लेते हैं, जहाँ पे नेट प्रॉफिट में केवल 1% का उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट रेवेन्यू भी बहुत ही फ्लैट देखने को मिले हैं, 0.7% बढ़ते हुए। एबिट की तरफ नजर डाली जाए, यानी कि सारे के सारे जो ऑपरेशनल नंबर है वो अपने फ्लैट साइड में ही है। 0.2% से एबिट बढ़ा है और मार्जिन थोड़े से हमें स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। यही हाल केफिन के नंबर्स लेकिन अच्छे आए हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट में 35% का उछाल है, रेवेन्यू 32% उछला है, एबिटा में 33% का उछाल और मार्जिन्स भी हमें स्लाइटली बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। रखिए स्टॉक्स रडार पे, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक। 2 निफ्टी के नंबर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और श्रीराम फाइनेंस। उसके अलावा वायदा के नंबर्स, अतुल लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, डीएलएफ, गोदरेज कंज्यूमर, ग्रैन्युल्स इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन, लॉरस लैब्स और टोरेंट फार्मा। 9 वायदा बाजार के नंबर्स आने, अदर देन वो 2 निफ्टी के नंबर्स। और कितने सारे नंबर्स वायदा बाजार के और निफ्टी के रिएक्ट करना है डॉक्टर रेड्डीज, और 3-4 वायदा बाजार के नंबर्स पे रिएक्ट करना है आज हमें खुलते ही। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं, ओबेरॉय रियल्टी, मैस्टेक और डीसीएम श्रीराम, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे अमाउंट के साथ। आज वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होने जाएगा। स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेस से वो जो डिमर्ज्ड एंटिटी थी उसकी लिस्टिंग। हमारे 10:30 बजे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विसेज पीएमआई और कंपोजिट पीएमआई के नंबर्स। शाम 5 बजे बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े। सुबह 8 बजे के आसपास बीओजे की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और 8:30 बजे के आसपास इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना चाहिए, पर इन टाइमलाइन ज्यादा फिक्स नहीं होती। जापान का सीपीआई आना था, वो डेटा आना शुरू हो गया था शायद। यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर शाम को आ रहे होंगे, पर इससे अपन मंडे चर्चा कर रहे होंगे। आज हमारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए गर्ल्स की राइट्स, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट के लिए। साथ में आज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है और आज है उत्तर प्रदेश डे, उत्तर प्रदेश दिवस भी। फाउंडेशन डे यूपी का 1950 में गठन हुआ था, जब भारत एक रिपब्लिक बना था। वीरू को दिखाइए स्क्रीन पे भैया, तो ए दिन की ढेरों शुभकामना। कोई छुट्टी वुट्टी है क्या? हाफ डे? हाफ डे ये नोएडा में नहीं मिल रही तो मुंबई वालों को क्या मिलेगी? नहीं, आज पूछ रहा हूं यार। कोई छुट्टी नहीं है। फ्राइडे रिलीज में स्काई फोर्स, हिंदी एक्शन है, अक्षय कुमार साहब हैं उसमें। वैसे कोइंसाइड कर रही है रिपब्लिक डे के साथ, क्योंकि ये वो है 1965 में हमने जो पाकिस्तान के एयरफोर्स बेस पे अटैक किया था, उस पे बेस्ड है। ओटीटी पे हिसाब बराबर, आर माधवन और नील नितिन मुकेश प्रोमिनेंट रोल्स में। मुझे आर माधवन बहुत अच्छे लगते हैं वैसे, बाय द वे। और आज 12:30 का स्पेशल, 12:27 का एक्चुअली कहता हूं 12:30, लेकिन 12:27 पे बिग बजट पिक्स। हम सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशंस दूर हैं बजट से, तो 8 बेहतरीन फंडामेंटल एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और उन 8 फंडामेंटल एक्सपर्ट्स की एक बजट पिक सब लाइव होंगे। और आज 12:30 बजे बेहतरीन आइडियाज आने वाले हैं। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज क्विकली स्क्रीन पर रख देता हूं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी है। जैन साहब कह रहे हैं सोने का फरवरी वायदा खरीदिए 79,100 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल का फरवरी वायदा बेचिए 6610, 6610 का एसएल लगाइए। बाकी लेवल स्क्रीन पर। गिफ्ट निफ्टी इन ग्रीन 30-40 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। उसके साथ छोड़े जा रहा हूं, ब्रेक का समय।
ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।